अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम इंटीग्रल इक्वेशन बाय ज़िया भट्टी इनकी बुक को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं इस तरीके से चीज़ें समझाऊंगा कि अगर पहले किसी को नहीं भी पता तो वो भी अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस, यानी कि इंटीग्रल इक्वेशंस को हमने फॉर्म करना है, बनाना है। ठीक हो गया। इसमें 3 आर्टिकल्स आ जाते हैं या 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। एक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस, यानी कि उसको क्लासीफाई करेंगे, जो जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी कौन सी क्लास में रखेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी क्लासेस बना लेंगे, ये वाली टाइप, ये वाली टाइप, ये वाली टाइप, ये वाली टाइप। नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। हम पढ़ेंगे कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन, इनके फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। अब आप कहेंगे कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि वोल्टेरा और फ्रेडहम क्या होती हैं और इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मुश्किल चीज़ हो तो वो उन्होंने चैप्टर के अंदर कवर करवा देनी होती है, फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, क्योंकि अगर इसमें मुश्किल चीज़ होती तो वो यहाँ पे हमें दे देते ना। तो इन चीज़ों को कवर करने से ही हमारी एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन बुक के एंड पे मौजूद है, आप वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस और फॉर्मेशन ऑफ फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। इक्वेशन लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें इक्वल टू का साइन होगा। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन पाए जाएं। देखिए आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जैसे आप कह लेना कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री लिख दें, तो इसमें अननोन वेरिएबल पाया जाता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करने लगे हैं? अननोन फंक्शन की। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन पाया जाए इंटीग्रल साइन के अंदर, तो उसको इंटीग्रल इक्वेशन का नाम दे देंगे। जैसे मोस्ट जनरल फॉर्म इसकी लिखी हुई है, एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा। ये इंटीग्रल आ गई, इसकी ये लोअर लिमिट आएगी, अपर लिमिट आएगी के एस टी जी ऑफ टी डी टी। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो बुक का निचोड़ है, और यहाँ पे अगर आपको जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर उसकी समझ आई जाती है ना तो मेरा काम ख़त्म। प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, यानी कि बार बार इनको देख के याद करनी, वो चीज़ें आपका काम है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना और पहले चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करवाना है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है वो निचोड़ है, आप उसको कर लेंगे तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा बुक के हिसाब से। ठीक है, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन जो है वो इंटीग्रल साइन के अंदर आ जाए तो उसको इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फर्ज किया है अननोन फंक्शन जी ऑफ टी था, यानी कि जी एक अननोन फंक्शन है, ये इंटीग्रल साइन के अंदर आ गया तो ये एक इक्वेशन बन गई। कौन सी? इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन बन गई। ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म है, आप लोगों ने याद रख लेनी है। याद ना भी रखें, 5-6 दफ़ा लिख के देखें, आपको ये याद हो जाएगी। एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा। इंटीग्रल आ गई लिमिट, ये लोअर लिमिट को मैंने दायरे से रिप्रेजेंट किया है और ये अपर लिमिट को मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, और के ऑफ एस टी और जी ऑफ टी डी टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे एस और टी यानी कि दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एस 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 टी टी टी। तो यहाँ पे एस और टी जो वेरिएबल्स होंगे ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट वाले इंटरवल के दरमियान होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सबसे पहले तो देखिए जी यूज़ हो रहा है एक, तो जी एक अननोन फंक्शन है और ये वाला अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर आया था तो इस वजह से इसको इंटीग्रल इक्वेशन का नाम दिया था। ये वाला अननोन फंक्शन इस इंटीग्रल साइन के अंदर आया, इस वजह से इसको इंटीग्रल इक्वेशन का नाम दिया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे और क्या चीज़ यूज़ हो रही है? एच फंक्शन यूज़ हो रहा है, एफ फंक्शन यूज़ हो रहा है, के फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो एच एफ के नाउन फंक्शन होंगे, यानी कि पहले से हमें दिए गए होंगे, हमें मालूम होंगे। यहाँ पे और क्या यूज़ हो रहा है? लैम्डा यूज़ हो रहा है। तो लैम्डा हमारे पास क्या है? एक रियल या कम्प्लेक्स पैरामीटर होगा। ठीक है, यानी कि कोई रियल नंबर होगा या कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने दायरे से रिप्रेजेंट किया है ये लोअर लिमिट होगी और हमेशा फिक्स नंबर हुआ करेगा। ठीक है, ये कोई ना कोई फिक्स नंबर हुआ करेगा। इसको कह ले ए, इसको नहीं, यहाँ पे लिखे ए। ये हमेशा ए हुआ करेगा, फिक्स नंबर हुआ करेगा कोई ना कोई। और ये जो मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है ना, ये क्या है? ये अपर लिमिट हुआ करेगी, और अपर लिमिट फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। लोअर लिमिट हमेशा फिक्स होगी, अपर लिमिट जो है वो फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अगर तो अपर लिमिट फिक्स हुई, एफ से फिक्स है, तो ये फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन होगी। और अगर ये
अपर लिमिट जो है वो वेरिएबल हुई, तो वेरिएबल मैंने ऐसे लिख दिया है कि कोई ना कोई वेरिएबल एस होगा, तो वी से वेरिएबल और वी से वोल्टेरा, तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अगर आप देखें तो वो सारी की सारी मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। लोअर फिक्स है और अपर भी फिक्स है, तो अपर के फिक्स होने की वजह से फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन, लोअर फिक्स ही रहेगी, अपर वाली लिमिट वेरिएबल एस हो गई, तो ये हमारे पास क्या बन गई, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे एच एफ के ये क्या है, नोन फंक्शंस हैं, जी अननोन फंक्शन है, एस टी वेरिएबल्स हैं, लैम्डा एक रियल या कम्प्लेक्स पैरामीटर है, ए से बी तक लिमिट है, बी फिक्स नंबर है, तो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन, और बी की जगह पे अगर कोई वेरिएबल एस है तो वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखें अब इसी चीज़ को मैं पकड़ने लगा हूँ, ये क्या है, अब ये अब फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली फिक्स लिमिट है। अगर यहाँ पे मैं एच ऑफ एस जीरो कर दूँ, एच ऑफ एस जीरो कर दिया तो ये सारी चीज़ जीरो हो गई, ये सारी चीज़ क्या हो गई, जीरो, इस तरफ जीरो आ गया। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट काइंड बन जाएगी। हम लिखेंगे फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, कब, जब ये वाली चीज़ जीरो हो गई, यानी कि एच ऑफ एस। जी को नहीं जीरो कहना, क्यों? क्योंकि जी तो अननोन है, उसको तो फाइंड करना। ठीक है, तो एच ऑफ एस हमें नोन फंक्शन था, अगर ये जीरो हो गया तो ये फर्स्ट काइंड बन जाएगी किसकी, फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन की। अगर फ़र्ज़ किया है अब मैं एच ऑफ एस वन कर देता हूँ, वन कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा सिर्फ एच ऑफ एस, एच ऑफ एस की जगह वन आ गया, जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ जी ऑफ एस बच जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो अभी नज़र आ रही है आपको, जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ये वाली चीज़, तो ये सेकंड काइंड बन जाएगी। हम इसको लिखेंगे ये फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक हो गया, फर्स्ट काइंड के लिए ये सारी जीरो हो जानी थी एच एफ एस की वजह से, सेकंड काइंड के लिए ये वन किया तो सिर्फ ये वाली चीज़ बच गई। और अगर देखें मैं यहाँ पे एफ ऑफ एस भी ख़त्म कर दूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एस को भी निकाल दूँ, तो ये मैंने एफ ऑफ एस भी निकाल दिया, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा सिर्फ जी ऑफ एस इज इक्वल टू ये वाली चीज़। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू ये वाली चीज़, क्योंकि हमने एफ ऑफ एस को जीरो कर दिया, एफ ऑफ एस को जीरो कर दिया, क्या बचेगा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू ये वाली चीज़। अब ये देखिए जी इसमें भी आ रहा है, जी इसमें भी आ रहा है, तो आप लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ लें या कोई भी चीज़ पकड़ लें जिसमें तमाम डिपेंडेंट वेरिएबल आते हो ना, या अननोन तमाम में चीज़ें आती हो, तो वो होमोजीनियस बन जाती हैं। यानी कि फिर इसमें भी जी आ रहा होगा, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे होगा ही नहीं, और इसमें भी जी आ रहा है, तो दोनों में जी आ रहा है, तो ये होमोजीनियस वाली बन जाएगी। ठीक है, आपको पता है ना, होमोजीनियस वाले में सारे डिपेंडेंट आते हैं, यानी कि सब में अननोन आता होता है। तो ये देखिए इसमें भी अननोन आता होगा, इसमें भी अननोन आता होगा, ये तो है नहीं, तो सभी में अननोन आता है, तो ये होमोजीनियस बन जाएगी सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड की क्यों? क्योंकि हमने इस वाली चीज़ को वन किया हुआ है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था एच ऑफ एस जीरो हो तो फर्स्ट काइंड की फ्रेडहाम बन जाएगी, और अगर एच ऑफ एस वन हो तो ये सेकंड काइंड बन जाएगी फ्रेडहाम की। अगर ना तो एच ऑफ एस जीरो हो और ना ही वन हो, यानी कि ना तो एच ऑफ एस जीरो है और ना ही एच ऑफ एस वन है, तो फिर हम इसको फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड का नाम देंगे। क्या नेम देंगे, एच ऑफ एस ना तो, यानी कि ना तो ये फर्स्ट काइंड है, ना तो ये सेकंड काइंड हो, यानी कि ना तो एच ऑफ एस जीरो हो ना ही वन हो, तो फिर हम इसको थर्ड काइंड का नाम देंगे। किस काइंड का, थर्ड काइंड का नाम देंगे। अब इसमें अपर लिमिट फिक्स थी, तो ये फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन की पहली काइंड, सेकंड काइंड होमोजीनियस, और ये थर्ड काइंड बनी जा रही थी। यही केसेस वोल्टेरा में है, अगर इसको वेरिएबल कर देंगे तो इसी तरह ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड और होमोजीनियस वाली बन जाएगी। ठीक है, होमोजीनियस वाली, ये एच लिखा हुआ है। ठीक हो गया, अब ये आपने खुद करना है, कंडीशंस लगानी है कि एच ऑफ एस जीरो होगा तो वो फर्स्ट काइंड बन जाएगी वोल्टेरा की, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह सेकंड काइंड, इसी तरह थर्ड काइंड, तो ये आप लोगों ने अब बुक से भी ये साथ साथ रीड करते जाना। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आ जाएगी क्या, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें अपर या लिमिट, लोअर या अपर लिमिट, इन दोनों में से कोई एक या दोनों जो है वो इन्फिनिट हो। तो इसमें दोनों आ रही हैं, अगर कोई एक अपर वाली या अगर कोई एक लोअर वाली, या अगर दोनों इन्फिनिट लिमिट हो जाए तो वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रैंड, यानी कि इसका इंटीग्रैंड देखें, अगर आप इंटीग्रैंड किसे कहते हैं, जो कि इंटीग्रल के अंदर चीज़ फंक्शन आ रहा हो। अगर तो कर्नल किसे कहा था, अच्छा मैं कर्नल का भी आपको बता दूं यहाँ पे, कि ये जो के ऑफ एस टी लिखा है ना, इसको कर्नल का नाम देते हैं। के ऑफ एस टी जो है ना, इसको कर्नल का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, कर्नल का नाम देते हैं। अगर तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट पे कर्नल अनडिफाइन होता हो, अगर इन पे नहीं तो इनके दरमियान जो पॉइंट आएगा ना, यानी कि इस लिमिट से इस लिमिट के दरमियान अगर कोई पॉइंट आते हों कि जिन पे कर्नल अनडिफाइंड होता हो, तो फिर भी हम इसको कहेंगे कि ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। तो जैसे ये एग्जांपल दी हुई, ये वाली एक इंटीग्रल इक्वेशन है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन्फिनिट है, तो ये सिंगुलर होगी। और इसमें अगर आप देखें तो ये जीरो से लेके एस तक है,
अब टी जो है वो 0 से एस के दरमियान एक ऐसा नंबर है कि जिन पे ये वाला फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, यानी कि इंटीग्रल के अंदर ये वाला कर्नल जो है, कर्नल की जगह पे अब ये लिखा हुआ है, देखे ना एस और टी में फंक्शन है, एस और टी में जो भी फंक्शन हुआ करेगा वो क्या होगा, कर्नल होगा। एस और टी में लिखा गया फंक्शन क्या होगा, कर्नल होगा। तो ये एस और टी में फंक्शन लिखा है, ये कर्नल है। और अगर आप देखें यहाँ पे अगर एस की जगह पर टी पुट करूँगा, ठीक है, यानी कि टी की वैल्यू 0 से एस के दरमियान है, टी की वैल्यू 0 से एस के दरमियान है, अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे वैल्यू, तो ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी कि वो आपस में कैंसिल होकर हमारे पास 0 हो जाएगा। बटे के नीचे 0 आए तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये पहला कवर हो गया। हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। क्या चीज़ कि ये एक इन जनरल फॉर्म है, जी अननोन फंक्शन है, एच एफ के नोन फंक्शन है, के को कर्नल कहते हैं, लैम्डा एक पैरामीटर है जो कि रियल कम्प्लेक्स हो सकता है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये अगर फिक्स है तो फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन, अगर ये वेरिएबल है तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर एच ऑफ एस जो है वो हमारे पास क्या हो गया 0, तो वो फर्स्ट काइंड बन जाएगी, 1 हो गया तो ये सेकंड काइंड बन जाएगी, ना तो 0 है ना तो 1 है तो वो थर्ड काइंड बन जाएगी। अब डिपेंड करता है कि ये फिक्स है, अगर फिक्स है तो फ्रेडहम की काइंड्स बन जाएगी, और अगर ये वेरिएबल है तो वोल्टेरा वाले की काइंड्स बन जाएंगी। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को बनाएंगे, कैसे बनती हैं फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा इनको बनाने वक्त यानी कि इनकी एग्जांपल से सोल्व करते वक्त ना एक रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस रिजल्ट के लिए उन्होंने एक लेमा प्रूव किया हुआ है बुक वालों ने। तो ये लेमा का मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। इस लेमा को मैंने डिटेल से अपने वीडियो लेक्चर में बयान किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट निकाल के वहाँ पे इन लेक्चर्स को डिटेल से भी देख सकते हैं। इस पर डिटेल्ड लेक्चर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके के तहत चला गया है। कैलकुलेशन आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा हम एट द एंड रिवीजन टाइप चीज़ें देख रहे हैं। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये हमने साबित करनी है। ठीक हो गया, हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले देखें, हमने एक एनी फंक्शन ले लिया, यानी कि हमने एक एफ ऑफ एस टी एक फंक्शन ले लिया जो कि दो वेरिएबल में एस और टी में। कहते हैं द फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, डिफरेंशिएशन का फार्मूला यानी कि डी ओवर डी एस ले लेंगे। ऑफ एन इंटीग्रल इन्वॉल्विंग पैरामीटर्स, यानी कि ये था डिफरेंशिएशन का फार्मूला जिसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व हो। देखें ये वाला इसका हमने लेना है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है जिसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व हो, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना वो इसके इक्वल होती है। ये प्री डिफाइंड चीज़ है, यानी कि आप कह लें कि ये वहाँ पे वैसे ही लिखी हुई है, इसके पीछे भी कोई ना कोई प्रूव होगा ना फार्मूला के पीछे, लेकिन वो हमारे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला, फार्मूला कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला याद करने का क्राइटेरिया क्या है, देखिए पहले हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का पहले क्या करना है कि इस वाली चीज़ का, यानी कि ये वाली चीज़, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है एस के रिस्पेक्ट, क्योंकि एस और टी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। क्या, एस और टी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो एस के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, तो एस के रिस्पेक्ट हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इंटीग्रेशन हमने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, देखें एक लोअर लिमिट है ए ऑफ एस और अपर लिमिट है बी ऑफ एस। हम क्या करेंगे, बी ऑफ एस, ठीक है, यानी कि टी की जगह पहले बी ऑफ एस पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट टी की है ना, तो पहले बी ऑफ एस पुट कर देंगे, फिर माइनस ए ऑफ एस पुट कर देंगे। तो ये देखिए एफ ऑफ एस बी ऑफ एस पुट कर दिया, और फिर माइनस एफ ऑफ एस ए ऑफ एस पुट कर दिया। यहाँ पे देखें ये एस का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन, तो एस का बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, एस लेंगे, और फिर ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे। ये वाली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखें जी ये वाली चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या करना है, एफ ऑफ एस कोमा टी हमने लिया है, एफ ऑफ एस कोमा टी हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व है डी ऑफ टी। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब कैसे लेना है, सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो हम लिखेंगे करली ओवर करली एस और एफ ऑफ एस कोमा टी। अब इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, मैं ज़बानी लिख रहा हूँ, देखिए मैं भी तो, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई डी ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस लगा देंगे, अपर लिमिट ये है, अब ये देखिए क्या है, ये हमारे पास टी की लिमिट है, किसकी, टी की। देखिए ना टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो ये टी की लिमिट है, तो हम टी की जगह पे ये वाली चीज़ रख देंगे, तो एफ ऑफ एस कोमा बी ऑफ एस आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये देखें, और माइनस फिर लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है, तो एफ ऑफ एस कोमा ए ऑफ एस आ जाएगा। अब ये देखें ये क्या है, एस है, तो इसकी एस के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, इसका हम एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो हम कह देंगे डी बी ओवर डी एस, और यहाँ पे ये भी एस का फंक्शन है, तो इसको भी हम एस के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये फार्मूला बन गया, याद रखने कोई मुश्किल काम नहीं है।
ठीक हो गया। अब ये देखें, ये वाला फार्मूला ले लिया। अब हमने क्या किया, देखें हम ये ना इस वाली चीज़ को इसके इक्वल साबित करना चाहते हैं, तो ये वाली चीज़ ना, ये वाली जो चीज़ होगी इसको हम एफ ऑफ टी मान लेंगे, ठीक है, इसको एफ ऑफ एस कोमा टी मान लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कह दिया है, हमने कह दिया है एफ ऑफ एस कोमा टी जो है वो हमने इसको मान लिया है एफ ऑफ एस कोमा टी, ठीक है, एफ ऑफ एस कोमा टी। अब ये देखिए हमें क्या चाहिए, इसकी इंटीग्रल का रिजल्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसकी इंटीग्रल का रिजल्ट चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं ये आई एन के इक्वल है, तो इसको एफ ऑफ एस टी मानना था और ये आई एन जो है वो हमने इसके इक्वल मान लिया। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एस कोमा टी की है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास। ये ना मैं चीज़ें करके दिखाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ वीडियो छोटी से छोटी बने, लेकिन ये कहते हैं नहीं जी बड़ी से बड़ी बनेगी। एफ ऑफ एस कोमा टी हमने कह दिया किसके इक्वल है, ये है एस माइनस टी की पावर एन माइनस वन और एफ ऑफ टी इसके इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी इंटीग्रल ना, इसकी इंटीग्रल को आई एन का नाम दे देता हूँ, इंटीग्रल ए से एस एस माइनस टी माइनस एन एफ ऑफ टी डी टी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली चीज़ हमें पता है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस कोमा टी की, तो एफ ऑफ एस कोमा टी डी टी ये वाली इंटीग्रल बन जाएगी, ठीक है, ए से एस ये वाली चीज़ बन गई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर इसका हम एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लें, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एस आई एन क्या बन जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एस ए से लेके एस तक और एफ ऑफ एस कोमा टी और डी टी बन जाएगा। अब ये देखें, अब ये वाला फार्मूला जो है ना, अब ये एफ ऑफ एस कोमा टी आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखें ये वाला फार्मूला बिल्कुल ये वाला फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे अब लोअर लिमिट जो है यानी कि ए ऑफ एस की जगह पे आ जाएगा ए, और बी ऑफ एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और बी ऑफ एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे। अब मैं ये आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जब ये फार्मूला पुट करेंगे ना, यानी कि ये फार्मूला जब हम पुट कर देंगे तो ये वाली चीज़ थी, जब वो फार्मूला लगा देंगे ना उसको सोल्व करते कराते ना ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली चीज़ बुक पे सोल्व हुआ है, मैथमेटिकली स्टेप हैं बच्चों, ये हमें खुश्क किताबें लगवाई गई हैं। हमें कैलकुलेशन के अलावा इन चीज़ों पे पढ़ना चाहिए कि इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसकी थ्योरी पे पढ़ना चाहिए कि असल में ये इंटीग्रल इक्वेशन रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती है, हम क्यों इनको पढ़ते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन लगवा दी गई है। अगर कोई सेकंड ईयर का बच्चा है ना, नॉर्मल सा या अच्छा बच्चा है, तो वो कैलकुलेशन खुद ब खुद कर सकता है बगैर किसी टीचर्स के, बुक्स को पढ़ के कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, हम कैलकुलेशन की करी जाते हैं, खुश किताबें हम पढ़ रहे हैं जिसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन ही है। मैथमेटिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आगे जाके अगर मैथमेटिक्स आप लोगों ने रखनी है तो आप फील करेंगे कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम को बाद में मैथमेटिक्स में लेके आएंगे, फिर उनको आगे सोल्व किया करेंगे, कैसे सोल्व करना है इसको देखा करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ सोल्यूशन सिखाई जा रहे हैं, वो इससे पीछे वाली चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि रियल लाइफ को पकड़ के उसको मैथमेटिक्स में लेके आएँ। एक छोटी सी एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि कोई शिकारी परिंदे होते हैं और कोई शिकार हो जाने वाले होते हैं, यानी कि जैसे चीते की बात करें तो वो दूसरों को शिकार करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चिड़ियों की बात कर लें तो वो चिड़ियाँ शिकार बन जाती हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह परिंदे होते हैं। सांप की बात करें वो शिकार करता है, अगर हम ईगल की बात करें तो वो भी सांप को शिकार कर लेता है, यानी कि इस तरह इनको कहते हैं प्रीडेटर एंड प्रे, ठीक है, यानी कि जो शिकार करते हैं और जो शिकार होने वाले होते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है या कम होती है, इसके लिए पूरा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डिफरेंशियल मॉडल वजूद पड़ा हुआ है। उसको सोल्व करने के फिर डिफरेंट तरीके आ जाते हैं, हम उसको न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए भी सोल्व कर सकते हैं, हम उसको यानी कि वो फिर उनको आइलर या इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ें आ जाती होती हैं। और अगर आपको मज़ीद बताऊँ तो कैसे बीमारी फैलती है, ठीक हो गया, और जो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, जो उससे रिकवर होंगे, इसकी पॉपुलेशन क्या बनेगी। जैसे कोरोना वायरस आया था कोविड-19, तो कोविड-19 के लिए आप एक मॉडल बना दें मैथमेटिक्स का, ये बीमारी कैसे बढ़ी या कैसे रिप्रेजेंट करता है सब कुछ मैथमेटिकली, फिर उसको सोल्व करने के तरीके, यानी कि ये पार्शियल ये असल में डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज, वक्त के साथ साथ चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे आगे बढ़े। तो इन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने कहना का मतलब ये था कि जब आप सिंपल कैलकुलेशन से बाहर निकलेंगे तो फिर ही आगे वाली चीज़ों तक आएंगे ना। तो बुक पे इजीली सारी चीज़ें सोल्व हैं, आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि इस वाली चीज़ को ना अवेलुएट करना है, अवेलुएट करके ना यानी कि राइट हैंड साइड पे ये फार्मूला पुट करना है। फार्मूला कैसे पुट करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने क्या करना है, फार्मूला देखें, इसकी जगह पे यानी कि इसकी जगह पे ए लगा दें, इसकी जगह पे आप लगा दें ए, और इसकी जगह पे आप लगा दें एस, ठीक है, यानी कि ये वाला फार्मूला बन गया ना, ठीक है। इसकी जगह पे ए लगा दें, इसकी जगह पे एस लगा दें। जब ए लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा एस, यहाँ पे आ जाएगा बी है तो यहाँ पे आ जाएगा एस,
यहाँ पे क्या आ जाएगा एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 0 हो गया, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1 हो गया, और ये वाली चीज़ ऐसी आ गई, यानी कि ए से लेके एस तक आ गई, और ये आ गया इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये किसके इक्वल था, अब ये चीज़ किसके इक्वल थी, एस माइनस टी की पावर एन माइनस 1 और एफ ऑफ टी डी टी इसके इक्वल था। ठीक है, ये देखें ना, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमें ये वाली गिवन थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने सिर्फ पुट की है और कुछ भी नहीं किया। और प्लस ये देखें, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे ना तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एस कोमा एस, यानी कि एफ ऑफ एस कोमा एस। अब हाँ, अच्छा ये देखें, इस टी की जगह अगर मैं एस कर दूं तो एस कोमा एस की वैल्यू आ जाएगी ना, इसकी जगह एस कर दें, इसकी जगह एस कर दें, इसकी जगह एस कर दें, तो ये एस माइनस एस 0 हो गया, तो ये भी सारा 0 हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ भी सारी 0 हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये बचा ए से लेके एस तक कर लिया, और कर लिया एस माइनस टी की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ टी डी टी, ये वाली चीज़ें बच गई, यानी कि इसकी जगह पे हमारे पास ए से एस पार्शियल और पार्शियल एस, और ये वाली चीज़ बची। अच्छा, मैं इसका डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ एक्स एस के रिस्पेक्ट। ठीक है, ये डेरिवेटिव है ना, तो पावर नीचे आई, पावर में से कम करेंगे तो एस माइनस टी की पावर एन माइनस 2 आ जाएगा, और ये एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा साथ। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, एन माइनस 1 को बाहर निकाल लें, तो एन माइनस 1 को बाहर निकाल लिया, ये ए से लेके एस बन गया, और एस माइनस टी की पावर एन माइनस 2 एफ ऑफ टी डी टी बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें आप, क्या देखें कि ये चीज़ किसके इक्वल आई, आई एन का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एस के। अब ये अगर इस पर थोड़ा सा अगर आप गौर करें ना, तो हमने कहा था एफ ऑफ एस टी जो है ना, हमने कहा था आई ऑफ एन इक्वल है ए से लेके एस माइनस टी की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ टी डी टी। अगर मैं यहाँ पे n माइनस 1 कर दूँ बच्चों, यहाँ पे n हाथ था तो n माइनस 1 आ रहा था, अगर मैं n माइनस 1 करूँगा तो ये n माइनस 2 बन जाएगा। तो देखें इस वाले की वैल्यू किसके इक्वल है, आई एन माइनस 1 के, तो n माइनस 1 और आ जाएगी ये हमारे पास आई एन माइनस 1, ये वाला रिजल्ट आ गया, यानी कि आई एन का एक दफ़ा डेरिवेटिव इसके इक्वल है। अब ये देखिए बच्चे, एक दफ़ा डेरिवेटिव n और n माइनस 1 के, अगर मैं कहूँ दो दफ़ा डेरिवेटिव आई एन माइनस 1 का, आई एन का दो दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो वो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 और आई एन माइनस 2 बन जाएगा। इसी तरह सोन अगर मैं k दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा, कितनी दफ़ा k दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा, आई एन का k दफ़ा डेरिवेटिव। अब देखिए, दो है, दो तक गया तो दो तक गया, k है तो k तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा, n माइनस k तक जाएगा, और आई एन माइनस k तक जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों। अब अगर मैं k की वैल्यू n माइनस 1 पुट कर दूँ, k की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दूँगा तो क्या बन जाएगा, डी एन माइनस 1 ओवर डी एस एन माइनस 1 बन जाएगा, और आई एन, और ये कितना बन जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 और सोन कहाँ तक गया, n माइनस, अब n माइनस 1 तक जाना था तो n माइनस 1 तक गया, और ये भी k n माइनस n माइनस 1 तक गया। बच्चों ये क्या बन गया, ये वाली चीज़ ऐसे ही एज इट इज़, और ये n माइनस 1 n माइनस 2 और सोन कहाँ तक गया, ये n माइनस n प्लस 1 बन गया, और ये आई n माइनस n प्लस 1 बन गया, n से कैंसिल आउट हुआ तो बन गया n माइनस 1 n माइनस 2 और सोन कहाँ तक गया, 1 तक गया। ठीक है, ये 1 बच गया, और ये भी आई n बन गया। अब ये n माइनस 1 से 1 तक आया तो इसका मतलब n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन गया, और ये आई 1 बन गया। ठीक हो गया, आई 1 बन गया। तो बच्चों डी एन माइनस 1 ओवर डी एस एन माइनस 1 आई एन इसके इक्वल आ गया जी। ठीक हो गया, ये इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये n माइनस 1 टाइम्स है ना, मैं एक दफ़ा और दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इस तरफ भी मैंने एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लिया, इस तरफ भी और दफ़ा डेरिवेटिव लिया, तो ये n टाइम्स डेरिवेटिव बन जाएगा, तो ये n टाइम्स डेरिवेटिव बन गया। और ये वाली चीज़ क्या बनी देखें अगर आप, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और ये डी ओवर डी एस जो है वो आई 1 पे अप्लाई हो गया, आई 1 पे अप्लाई हो गया। तो ये डेरिवेटिव जो है असल में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और लिमिट 0 से s कह लेते हैं, और ये बन गया, ये हमारे पास बन गया किसका, आई 1 का डेरिवेटिव। आई 1 का डेरिवेटिव अगर हमने निकालना हो ना, यानी कि आई 1 का डेरिवेटिव, बल्कि ये तो एक डेरिवेटिव बनना था ना, तो मैं लिख देता हूँ एक मिनट, डी ओवर डी एस आई 1 बन जाएगा। असल में अगर आप बात करें ना, देखें आई एन किसके इक्वल था, आई एन इक्वल था ए से एस माइनस टी की पावर एन माइनस 1 और एफ कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी इसके इक्वल था। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे छोटा सा बच्चों, अगर मैं एन की वैल्यू 1 कर दूँ तो आई 1 कितना बनेगा, ए से लेके एस और s माइनस टी, आई की वैल्यू 1 की तो 1 माइनस 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास f ऑफ टी डी टी बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने i की वैल्यू 1 रखी है, और ये आई 1 इज इक्वल टू, ये पावर 0 हो गई, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो a से लेके s ये कितना बन जाएगा, ये f ऑफ टी डी टी बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ये आई 1 की वैल्यू ये वाली बन गई। ठीक है, आई 1 की वैल्यू ये वाली बन गई। अब ये देखें, आई 1 की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा, किसकी, आई 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये यहाँ पे पुट करके देखें, तो डी ओवर डी एस आई 1 की वैल्यू ये पुट करूँगा ना, ए से लेके एस एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पर रिजल्ट के आगे प्रूफ देखें, नेक्स्ट पेज पे भी आ गए हैं, देखें हम। ठीक हो गया, बस छोटा सा चैप्टर है, अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखें यहाँ पे नहीं, पीछे बैठ से यहाँ है अभी हमें।
तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ये यहाँ तक हम पहुँच गए थे n-1 फैक्टोरियल और I1, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया ये किसके इक्वल होगा, ये एफ ऑफ एस के इक्वल होगा। कैसे एफ ऑफ एस के इक्वल होगा ये देखें ना, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा ना, यानी कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से खत्म हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी और ये जो यानी कि आ जाएगा डेरिवेटिव, अभी बाहर ही रहने देता हूँ, तो इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो मैं क्या कह देता हूँ, मैं ये डिज़ाइनिंग वाला एफ कह देता हूँ, ठीक है। यानी कि इसको इंटीग्रेट करके कोई डिज़ाइनिंग वाला एफ आ गया और ये अपर लिमिट माइनस ये डिज़ाइनिंग वाला एफ और लोअर लिमिट आ गई। जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसका डेरिवेटिव दोबारा एफ ऑफ एस ही आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट किया था, ये सिंपल एफ को इंटीग्रेट किया था, स्टाइलिश एफ आ गया, स्टाइलिश एफ को डेरिवेटिव करूँगा तो सिंपल एफ एस आ जाएगा और इस वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एफ ऑफ एस आ गया किसकी जगह पे, इस वाले की जगह पे। तो इसको मिटा के आप सिंपल लिख दे एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है, ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल आ गया। तो ये वाली चीज़ लिखी है, यानी कि ये वाला रिजल्ट जो है ना वो इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये वाली चीज़ लिखी है कि ये सिंपल किसके आ गया, एफ ऑफ एस के इक्वल आ गया, ठीक है, एफ ऑफ एस के इक्वल आ गया। अब ये देखें, अब हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरफ में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दिया। जब इस तरफ इंटीग्रेट किया तो n टाइम्स डेरिवेटिव था, एक कम हो गया, n-1 फैक्टोरियल आ गया। इस तरफ इंटीग्रेट कर दिया a से लेके s तक, ठीक है, और ये एफ ऑफ s1 और ये वाली चीज़ आ गई। अब एक दफ़ा और इंटीग्रेट करूँगा तो n-2 वाली चीज़ बन जाएगी और यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 दफ़ा इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। अब डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए वो S1 S2 यूज़ कर रहा है। इसी तरह सोन n टाइम्स इंटीग्रेट करूँगा तो वो सारे डेरिवेटिव सारे कैंसिल होकर in आ गया इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल और ये n टाइम्स इंटीग्रेशन आ गई विद एक्स एस की। अब यही चीज़ हमने साबित करनी थी, हमने सिर्फ क्या किया है, in की वैल्यू पुट कर दी है, in की ये वाली वैल्यू थी बच्चों, in की ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, s माइनस टी की पावर n-1 एफ ऑफ टी डी टी थी और ये वाली चीज़ इधर आगे डिवाइड हो गई है और ये वाली सारी चीज़ ये लिख दी गई है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमारा प्रूव हो गया, ठीक हो गया। खाने की आवाज़ आ गई मुझे, अब मैं खाना खाने जाऊँ, तो उससे पहले ये जल्दी जल्दी मैं लेक्चर आपको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, यानी कि ये वाली चीज़ हमारा प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है। स्टेटमेंट देख लीजिएगा, बुक पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी मैंने आपको स्टेप वाइज चीज़ बताई, जहाँ से समझ नहीं आई पीछे करके देखिए, नहीं समझ आई दोबारा पीछे करके देखिए, नहीं समझ आई दोबारा पीछे करके, फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, हम आपके लिए एक्टिव बैठे हुए हैं क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बनाने के लिए। लेकिन ये एक रिवीजन कोर्स है, इस वजह से हम कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि हर बच्चे की रिवीजन हो सके। और जितना मैं बोल रहा हूँ ना, अगर बच्चा कोई उसको भी कन्फर्मली बातों पे गौर करके आगे बढ़े ना, तो वो सारा उसका यानी कि क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखूँगा, 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1/1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 - 1 1 बन जाएगा, तो ये s माइनस टी की पावर 1 बन गई और ये सारी चीज़ यानी कि ये आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी तो इसका मतलब ये जो S2 से लेके यहाँ तक कितना ज़्यादा जा रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीग्रल्स आ जाएंगे फिर ये वाली चीज़, यानी कि n की बुक पे ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, मैं सिर्फ आपको एक वे बता रहा हूँ। तो ये 2 इंटीग्रल्स और 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे और ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। अब ये लेमा है जो बार, यानी कि ये रिजल्ट है जो बार बार यूज़ होगा। एफ़ की जगह आप जो मर्जी ले आए, वाई ले आए, एफ़ की अगर यहाँ पे आप वाई लेके आएंगे तो यहाँ पे भी एफ़ की जगह वाई आ जाएगा। तो यानी कि ये है कि एफ़ ऑफ S1 डी S2 यानी कि ये इंटीग्रेशन अगर हो तो हमारे पास एक दफ़ा इंटीग्रल आ जाएगी और s माइनस टी एफ़ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। ये रिजल्ट हम बार बार यूज़ करेंगे जब एक फंक्शन होगा S1 में और उसकी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगी तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम बार बार यूज़ करेंगे। चलो बच्चों, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने ये चीज़ हमने किस में पढ़ी, ये चीज़ हमने पढ़ी किसमें, ये चीज़ हमने पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। क्यों पढ़ी, क्योंकि इसका बार बार यूज़ होगा। अब हम वापस चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस पे। तो चलिए आ जाए, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आगे कहते हैं ट्रांसफॉर्म द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। ये लेमा आपने याद रखना है, इसको बार बार यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसमें ना ये उन्होंने 16 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इनमें से देखते हैं हम। वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 ये इनिशियल वाली कंडीशन दी गई है, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0, वाई डैश ऑफ 0 इक्वल 1। ये तकरीबन ना सेम चीज़ें मैंने सारी आपको इस वजह से लिख दी है कि आपको मैं कोई करवाऊंगा, यानी कि सबसे मुश्किल वाली हम पकड़ के कर लेंगे, आसान वाली खुद हो जाएगी। अगर आप देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सेम ही है, बस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बस 0 है तो 2 है। अब ऊपर वाली भी मैं करवाता फिरूँ, नीचे वाली भी मैं करवाता फिरूँ, इतना नहीं मैं घूमा फिरा, यानी कि पागल कह ले कि मैं सभी एक 15 ही करवाऊँ। क्या है, सिर्फ 0 की जगह 2 लगाना है और क्या करना है, या 2 की जगह 0 लगाना है बस। इसमें क्या करना है, इसमें इस साइड पे 0 था तो कोस एक्स लगा ले। अच्छा, जब मैं कोस एक्स वाला करवा दूंगा तो कोई नौबत बचेगी कि मैं ऊपर वाले करवाऊँ, नहीं ना बचेगी। क्यों, क्योंकि कोस एक्स वाला मुश्किल होगा इनकी निस्बत। तो जब कोस एक्स वाला आप कर लेंगे हैंडल तो 0 वाला तो कर ही लेंगे ना, ठीक है।
अब ये देखें साइन वाला करवा लूँगा तो कोज और साइन में क्या फ़र्क है, इनका डेरिवेटिव लेना आता है आपको, इंटीग्रेशन भी आती है, लिमिट वही है, सिर्फ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, बस जहाँ पे आपने 2 लिखना है वहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, जहाँ 1, यानी कि ये वाली चीज़। अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ भी आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इनमें सबसे मुश्किल जो है ना वो ये वाली है। पहले 5 में अगर आप देखें ना, पहले 5 में, 5 नहीं पहले 6 में अगर आप देखें, पहले 6 में अगर आप देखें, वाई डबल डैश प्लस वाई, 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 0 0 कोस एक्स साइन एक्स टैन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और ई एस, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आती है, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको आती है, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वही होती है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो हम ये वाला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें वाई 0 0 वाई 0 2 वाई 0 0 वाई 0 1 वाई 0 0 वाई 0 0 वाई डैश 0 1 वाई डैश 0 1 वाई डैश 0 1 वाई डैश 0 2 वाई डैश 0 1 वाई डैश 0 0 0 0 0, यानी कि ये सारी इनिशियल है, ठीक है। इसमें देखें 0 0 0 0 0, तो यानी कि ये सारी पहली 6 प्रॉब्लम्स एक तरह की ये हैं। इसमें से मैं ये वाली करवाऊंगा आपको। जब आप ये वाली कर लेंगे ना तो ऊपर वाली भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना इस चीज़ का। जब आप सबसे मुश्किल, अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने ये भी नहीं सोल्व की हुई, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन ही होनी है, कैलकुलेशन में कर दूंगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है, यानी कि ऐसा आपको होना चाहिए कि यानी कि आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप कह लें अच्छा यहाँ से ये चीज़ बनती है, बन जाएगी, जब लिखी हुई है तो बन जाएगी, कोई ना कोई कैलकुलेशन कर ही लेंगे। अगर मैं आपको कहूँ 25 रुपये 25 की भी प्रैक्टिस करो, 25 रुपये 26 की करो, 25 रुपये 27 की, तो पागल हैं आप। मैं तरीका आप सीखें आगे बढ़ें, यानी कि ये वाली चीज़, इसका तरीका आप सीख लें आगे बढ़ें। बाकी हाँ प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप ये सारी सोल्व कर सकते हैं। आपका पेपर है, ठीक है। अच्छा, बुक लिखने वाले ने बुक में इतनी सारी करवा दी है और जिन्होंने बुक पढ़नी है वो डर रहे हैं कि हम ये सारी कैसे करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, बाउंड्री वैल्यू आ गई। देखें ये 1.1 दिया गया है, एक -1 दिया है, ये बाउंड्री आ गई। बाकी सारी इनिशियल हैं, देखें 0 0 0 0 A 0 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 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, बाकी सारी इनिशियल है। तो ये वाली भी मैं लाजमी करवाऊंगा, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू भी लाजमी करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी सारी तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना। अब और मजीद देखें, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0, इसमें वाई डैश भी आ रहा है, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल, ये भी सेम उसी तरह की है, लेकिन इसमें ना डेरिवेटिव्स पाए जा, यानी कि ये भी बिल्कुल उसी तरह देखें, वाई डबल डैश प्लस कोस एस, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू कोस एस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग किसकी है, लिमिट की है। वहाँ यहाँ पे नीचे वाली में 0 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 कर दिया। अब खुद कर सकते हैं ना, ये भी आप खुद कर लेंगे, ये वाली, ठीक है। और अगर आप देखें ना, ये वाला मैं करवाऊँगा आपको, ये वाली मैं क्यों करवाऊँगा, देखिए वाई डबल डैश सिंपल वाई डैश सिंपल वाई इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन एस में आ गया, कोई भी फंक्शन आ गया, और लिमिट भी इन जनरल दी गई है। एक जगह कुछ भी आ सकता है, एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, वाई नॉट वाई वन। अब देखें, अगर मैं एक ही जगह एक्स लिख दूँ ये क्वेश्चन नहीं बन गया, अगर मैं बी की जगह 1 लिख दूँ तो ये क्वेश्चन नहीं बन गया, अगर एफ ऑफ एस की जगह मैं 0 लिख दूँ तो ये चीज़ नहीं बन गई, अगर एक ही जगह मैं 0 लिख दूँ तो ये नहीं बन गया, अगर मैं एक ही जगह 0 लिख दूँ ये नहीं बन गया, अगर वाई नॉट की जगह 0 लिख दूँ तो ये नहीं बन गया, अगर वाई वन की जगह ये लिख दूँ, यानी कि यही सारा क्वेश्चन जो है ना वो इसमें ही मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसकी जगह लैम्डा लिख दूँ तो ये नहीं बन गया, अगर मैं बी 0 कर दूँ तो ये चीज़ नहीं बन गई, बी वाला है ही नहीं वाई वाला, बल्कि इसकी जगह लैम्डा लिख दूँ तो ये बन गया, और ये वाला 0 कर दूँ तो ये है ही नहीं डैश वाला। एफ एस की जगह एफ एस, एक जगह 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह 1, तो ये भी इसमें कवर हो जाती है। अब इस पर आए, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा। अब ये देखें, अब हमने क्या किया, ये ऊपर वाली ही प्रॉब्लम है, सिर्फ एफ ऑफ एस की जगह 0 उन्होंने लिख दिया, यानी कि ये एस में कोई फंक्शन था, यहाँ पे एस में फंक्शन उन्होंने 0 ले लिया, ये 1 की जगह 0 लिखा हुआ है सिर्फ, और 0 की जगह 1, यानी कि ये भी इसमें कवर हो जाती है। ये इसमें क्या, ये इसमें भी कवर हो जाती है। अब ये देखें, एक ही जगह उन्होंने एन स्क्वायर कर दिया, बस एन स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ एस, बाकी सारी कंडीशन यहाँ पे जनरल कंडीशन थी, यहाँ कंडीशन है नहीं, सिंपल है, यानी कि ये भी इसमें कवर हो जाती है। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही जगह एक्स लिख दिया बस, और यहाँ पे जनरल कंडीशंस थी, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 0 1 लिख दिया है, ये भी इसमें कवर हो जाती है। इसकी बात करें, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, यानी कि ये डब्ल्यू स्क्वायर ही लिखा है और कुछ भी नहीं, और सिंपल है, वाई डैश वाली चीज़ है ही नहीं, बी की जगह पे ये लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ भी इसमें कवर होती है। और इसकी बात करूँ ये वाली चीज़, वाई डबल एच प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये देखिए वाई डबल एच प्लस इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, वाई डबल एच प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एस, और कंडीशन 0 0 और वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसको 0 0 कर दिया, बस ये भी इसमें कवर हो जाती है। तो हम 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हमने चुन ली कि अगर हम उनको कर लेंगे ना तो बाकी बच्चों की निस्बत हम आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की है। सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हमने कवर करनी है, 1
2 और 3। इस वाली को क्यों डिस्कस करेंगे, इस वाली को, क्योंकि बाकी सारे में से सबसे मुश्किल ये है, सबसे मुश्किल यानी कि बाकियों की निस्बत, यानी कि इसको कर लेंगे तो बाकी सारे कवर हो ही जाएंगे। इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट, इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट, इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट आता है, बाकी सारे इसमें कवर हो रहे हैं। इसको क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक ही अकेली प्रॉब्लम में बाउंड्री वैल्यू दी गई है। और इस वाली को क्यों डिस्कस करेंगे कि बाकी सारी इसी में आ रही हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 प्रॉब्लम निचोड़ है, अगर आप कर लेंगे ना तो बाकी इतनी सी भी नहीं है कि आपको ना होता हो, इन 3 से आपकी सारी ये कवर होती हैं। तो स्मार्ट वर्क, आगे बढ़ते हैं स्किल के साथ, ठीक है। इनको अब मैं डिटेल से करवाऊंगा। चलें जी आगे इनको अब देख लेते हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, क्योंकि मुझे ना खाने की आवाज़ आ गई है कि बेटा जान आके खाना खा ले। बेटा नहीं, बहन ने कहा था भाई जान आके खाना खा लो, तो बाद में खुद लेना पड़ता है ना, पाकिस्तानी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन जो है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें अगर आप इसमें देखें तो कहते हैं कन्वर्ट टू द फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छा, इनको वोल्टेरा में चेंज करना था। वोल्टेरा का मतलब ये है कि इनके जो भी आंसर आएंगे ना उसमें अपर लिमिट वेरिएबल होगी, ठीक है। ऊपर लिमिट एस होगी, वेरिएबल होगी। लोअर हमेशा फिक्स होती है, वो कोई भी एक फिक्स नंबर हो सकता है। अपर लिमिट हमेशा वेरिएबल। अब ये फ्रेडहम की निशानी क्या है कि ऊपर वाली भी फिक्स होगी, नीचे वाली भी फिक्स होगी, ठीक है। फ्रेडहम की निशानी क्या है, ऊपर वाली भी फिक्स, नीचे वाली फिक्स। चलिए जी आगे अब इनको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल वो कहते हैं कन्वर्ट इनटू अ फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन। इनको फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। अगर आप देखें ये पहली प्रॉब्लम है, ये मैं आपको करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वाई डबल डैश एस ठीक हो गया, ए ऑफ एस वाई डैश यही चीज़ आ गई, बी ऑफ एस वाई ऑफ एस यही चीज़ आ गई, इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आ गया। वाई वन ऑफ वाई नॉट, यहाँ पे ए दिया गया है यानी कि ये चीज़ जनरल है। यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बी जनरल है, यानी कि ये वाला सारा केस इसमें आ जाता है। सिर्फ ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, बी की वैल्यू 2 पुट कर दो, नीचे वाली प्रॉब्लम बन जाएगी, ये इसमें कवर होती है। अब यहाँ पे आ जाए वाई डबल डैश प्लस वाई। अब ये देखें वाई डबल डैश ए की जगह पे अगर 0 कर दें तो वो वाई डैश वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। बी ऑफ एस की जगह 1 कर दें तो ये वाली चीज़ देखें, बी ऑफ एस की जगह पे 1 किया तो ये वाली चीज़ बन गई ना। एफ ऑफ एस, एस में कोई ना कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे एस ले लिया है, यहाँ पे लिमिट जनरल नहीं है, यहाँ पे जनरल लिमिट थी, तो ये वाली प्रॉब्लम भी इसमें कवर हो गई। यानी कि इसमें ही कुछ वैल्यूज़ चेंज करी जाए ना, ऊपर वाले में ही कुछ वैल्यूज़ चेंज करी जाए तो वो नीचे वाली उसमें ही कवर हो जाती हैं। ये वाली अगर आप देख लें तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही है। वाई डबल डैश आ गया, इसको 0 कर दें, इसको 1 कर दें तो ये देखें। और यहाँ पे एफ ऑफ एस, एस में कोई ना कोई फंक्शन है, यहाँ पे हम 1 कर देंगे, यानी कि आप कह लें 1 एस की पावर 0, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। और यहाँ पे जनरल लिमिट्स थी, यहाँ पे सिंपल है, तो ये भी उसमें कवर हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये यहाँ तक, यानी कि ये ऊपर वाली 2 प्रॉब्लम्स जो है ना, यानी कि ये नीचे वाली ये कवर हो गई। अब बल्कि ये नीचे वाली नहीं कवर होती, क्योंकि इसकी लिमिट में डेरिवेटिव वाली चीज़ आ रही है और इसमें डेरिवेटिव नहीं था, ठीक है। तो देखें ना, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता या ये नहीं कहता कि सिर्फ गुजारा लाइक हो, मैं आपका एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। मुझे लगा कि ये देखें इसमें डेरिवेटिव आ रहा है, क्या लगा इसमें डेरिवेटिव आ रहा है, तो मैंने कह दिया कि नहीं ये कवर नहीं होती उसमें। क्यों? क्योंकि इनमें डेरिवेटिव आ रहा है, इनमें डेरिवेटिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाली पहले में कवर होती है, ठीक है, ये नीचे वाली नहीं कवर होती। अब यहाँ पे देख लेते हैं वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एस, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन एस, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू कोस एस, वाई डबल डैश प्लस एस वाई इक्वल टू 1। यानी कि सिंपल कहने की बात यह है कि सारे इसी तरह है, कोस एस आ गया, साइन एक्स आ गया, ये वाली चीज़ें आ गई। अब इन सभी में भी देखें डैश वाली चीज़ें पाई जा रही हैं, एक सिंपल एक डैश वाली, एक सिंपल एक डैश, एक सिंपल एक डैश, एक सिंपल एक डैश। तो मैं सबसे मुश्किल, आपको पता है कोस वाला डेरिवेटिव मुश्किल होता है या इंटीग्रेशन, साइन वाली आसान होती है, तो मैं ये सबसे मुश्किल ये वाली करवाऊंगा आपको, ये वाली करवा दूँगा। अब ये अगर आप कर लेंगे ना तो पहले 3 पार्ट्स जो हैं ये भी इसमें कवर हो जाएगी तकरीबन, ठीक है। आप जब इसको कोस वाले को कर लेंगे, साइन वाला 1 वाला कवर कर ही लेंगे, एस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, ये दोबारा वही आ गई, यानी कि सिंपल वाली वाई वाई, यहाँ पे डैश वाली थी ना, ये दोबारा सिंपल आ गई वाई 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 वाई, ठीक है, यानी कि दोनों दोबारा होंगे सिंपल आ गए। अब ये देखें वाई डबल डैश, इसकी वैल्यू 0 कर दें तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू क्या कर दें, एस कर दें, एस में कोई ना कोई फंक्शन है ना, एस में कोई ना कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू एस कर दें तो, और ये सिंपल लिमिट थी, ये यानी कि ये जनरल लिमिट्स थी, ये सिंपल है, तो ये वाली भी इसमें कवर हो रही है, ठीक है, ये वाली भी इसमें कवर हो रही है। और एंड वाले की बात करें, यहाँ पे एस में कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे एक सिंपल डिफाइन कर दिया उन्होंने, तो ये भी इसी में कवर हो जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको इसमें से 2 करवाऊंगा, कौन कौन सी, एक ये पहली और एक ये वाली वी आई। और ये करने से मैं कहता हूँ कि अगर आप ये आपको आती है ना तो आप इन सभी में मास्टर हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि मुझे ये आती है वो नहीं आती, सभी हल कर लेंगे। कब? जब ये 2 आती है। इनमें हमने कौन कौन सी सिलेक्ट की, एक ये वाली 5वां
और एक कौन सी, ये वाली सिलेक्ट की जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थी, और हमने कौन सी सिलेक्ट की, ये वाली सिलेक्ट की जिसमें कवर होती थी एक्स। अगर आप ये 3 प्रॉब्लम्स कर लेंगे ना तो मैं कहता हूँ ये सभी में आप मास्टर हैं। अगर आपको ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं तो अब मैं क्या करूँगा, ये 3 और 2 5 प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। आगे कैसे बढ़ते हैं, अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कोई ये 1 2 3 4 5 6 कोई ये 6 प्रॉब्लम्स कवर कर दे और इस एक प्रॉब्लम को ना करे तो हो सकता है उससे ये ना कवर हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि नहीं हो सकती उससे, ये मुश्किल प्रॉब्लम है। जो ये एक कर लेंगे तो ये पाँचों की पाँचों इसमें कवर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, नॉर्मल सा ले लेता हूँ, नॉर्मल सा, अगर वो इस पहली को छोड़ दे ना, ये दूसरी और ये एंड वाली 2 कवर कर ले, किसी डट्टे टाइप या जिस तरह मर्जी कवर कर ले, चांसेस हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि उससे पहली कवर नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन देखा, सबसे मुश्किल सोल्यूशन है इसका। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको कर लेता है ना तो बाकी जो है वो सारी इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह आपके लिए ये सजेस्ट की हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को जब मैं करवाऊंगा, एक दफ़ा सोल्यूशन देखें, 2 दफ़ा खुद सोल्व करें। मैं कहता हूँ बाकियों को छोड़ दें, आप जो है वो बहुत अच्छा है, आपका पहला चैप्टर कवर हो जाएगा इन चीज़ों से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी मैंने कवर करवा देना था, चाहे 1.5 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो बनती, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है दूसरे नंबर पे रख देता इसको, लेकिन मैंने ना सुबह का कुछ भी नहीं खाया। अभी 12 बजने वाले हैं, 12 साढ़े 12 हो गए हैं, तो वो यानी कि और मज़ीद ये है कि फिर वो घर वालों ने कहा होगा ना। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम ये 5 प्रॉब्लम्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।